सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। तो इस साल 2024 में हमारी जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन हुई है, इसके रिज़ल्ट कब निकाली जाएगी। बच्चों के तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि सर हमारी रिज़ल्ट कब आएगी, क्या रिज़ल्ट इसी महीने अप्रैल में आ जाएगी या फिर मई तक हमें इंतज़ार करना होगा। आगे मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि आपकी रिज़ल्ट मैं पहले बता दे रहा हूँ, जल्दी आने वाला है। अब कब आएगा वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि इस साल जो रिज़ल्ट है वो सर सीजीपीए में क्या निकाला जाएगा। अब इस वजह से बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे क्योंकि कुछ क्रिएटर्स तरफ से ये बताए जा रहे थे, सीबीएसई का ये सर्कुलर दिखा के, ये वाली सर्कुलर सीबीएसई ने निकाली थी, इस सर्कुलर के दिखा के कुछ क्रिएटर्स ये बता रहे थे कि जो आपकी रिज़ल्ट है 2024 बोर्ड परीक्षा का, ये सीजीपीए में निकाला जाएगा। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में इस साल सीजीपीए में हमारी रिज़ल्ट आने वाली है? अब सीजीपीए में आएगी तो ऑब्वियसली आप लोगों का कोई परसेंटेज नहीं रहेगा। एंड इस सर्कुलर में ऐसा लिखा भी है कि आपकी कोई परसेंटेज नहीं दी हुई रहेगी, आपका जो रिज़ल्ट है वो एक सीजीपीए में निकलेगा, आपको कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि देखो, हमने एक वीडियो इसके लिए बनाया था, इस वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी थी एंड ये भी आप लोग को बताया था कि इस साल की जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए में नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें पता है कि आप जो है फेक बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो, हमारी जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए में ही निकलेगा क्योंकि हमें कुछ टीचर्स ने बताया है कि रिज़ल्ट इस साल सीजीपीए में निकाला जाएगा। सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर भी दिया है। अब जो आपको ये गलत, आप जो मुझे फेक बता रहे हो ना कि मैंने ये बताया है कि सीजीपीए में रिज़ल्ट नहीं आएगी, हम दूसरे को बता रहे हैं कि सीजीपीए में रिज़ल्ट निकाला जाएगा, तो एक्चुअली में गलत वो बता रहे हैं, फेक वो बता रहे हैं। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ। देखो, सीबीएसई ने ये जो सर्कुलर निकाला था, इस सर्कुलर में ये दिया हुआ है कि आपको कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए में निकाली जाएगी। आपकी कोई डिस्टिंक्शन आपकी नहीं मिलेगी, आपको कोई परसेंटेज नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपने कितने परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। जब आपकी रिजल्ट निकाली जाएगी या जब आपकी मार्कशीट निकाली जाएगी, जब आप अपने मार्कशीट को देखोगे तो सिर्फ या तो पास लिखा हुआ आएगा या तो एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आएगा। इनफैक्ट फेल भी लिखा हुआ नहीं आएगा। पास हो गए, डायरेक्ट पास लिखा हुआ आएगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आता है। तो अब सवाल आ जाता है कि फिर सीबीएसई ने इस सर्कुलर में क्या बताया था? इसमें तो लिखा है कि डिस्टिंक्शन नहीं है, परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब यही ना है कि रिजल्ट सीजीपीए में आएगा? नहीं। देखो, जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज, तो इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान भी बताया था, ये बताया था कि आपकी जो रिज़ल्ट निकाली जाती है इसमें हम पिछले 10 सालों से या 20 सालों से भी अगर हम बात करें तो हम बच्चों को डिवीज़न नहीं देते हैं, डिस्टिंक्शन यानी नहीं देते हैं। ना ही हम रिजल्ट में यानी मार्कशीट में कोई परसेंटेज लिखते हैं कि कोई स्टूडेंट्स कितना परसेंट निकाला है। तो इस साल भी वही है, हमने बस वही सर्कुलर निकाली है कि हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं देंगे, हम कोई परसेंटेज नहीं निकालेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सीजीपीए में रिजल्ट निकालेंगे। तो ये जो आपको बता रहे हैं ना, वो फेक बता रहे हैं कि इस बार की जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में आएगी। ये पूरी तरह से गलत है। रिजल्ट सीजीपीए में नहीं आएगा। आपकी जो रिजल्ट है वो उसमें आपके नंबर से लिखे हुए रहेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि आपके पॉइंट में रहेगा 8.9, 7.8, 9.9, 9.5 इस टाइप में। इसको बोला जाता है सीजीपीए। सीजीपीए में नहीं आएगा। हाँ, अब सवाल आ जाता है कि सर मान के चलिए परसेंटेज सीबीएसई लिखी हुई तो रहेगी नहीं हमारे मार्कशीट में, तो क्या हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे? आप परसेंटेज निकाल सकते हो। एंड इसको भी लेके उस सर्कुलर में दिया हुआ है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अनुसार या स्कूल जो है अपने अनुसार बच्चों को दिखा सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा मार्क्स लाया है। वे जो बच्चा टॉप किया है उसकी वो मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं स्कूल वाले, या आप अपने तरीके से आप अपना परसेंटेज काउंट कर सकते हैं जिसमें आपका बेस्ट 5 रहेगा। उसके लिए भी दिया था सर्कुलर में कि जिन सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा 5 सब्जेक्ट्स में, उन सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज निकाल दो। एंड स्कूल वाले को आज़ादी है कि वो अपने तरीके से वो अपना मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई है ये अपना मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगी, ये अपना कोई डिस्टिंक्शन नहीं देगी, ये अपना कोई परसेंटेज नहीं देगी। ये होने वाला है, ना कि सीजीपीए में रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ को समझो भाई। देखो, अब बड़े हो गए हो तो अभी आप मैंने देखा हुआ है कि कुछ ऐसे
लोग हैं जो देखो हमसे बड़े हैं वो, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको उनकी बातों को बच्चे जो है जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, काफ़ी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2 ऐसे खास करके टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, अबव 40-45 के अबव ही होगा, लेकिन वो आपको फेक न्यूज़ देते हैं। उनकी 100 में 90% जो न्यूज़ रहती है CBSE को लेकर वो फेक रहती है। एंड उनको लेके कई सारे रोस्ट वीडियोस भी ऑलरेडी यूट्यूब में भरे पड़े हैं। एंड अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप मैच्योर्ड हो गए ना आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल पे आपको कभी भी फेक न्यूज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बताता हूँ वो 100% करेक्ट न्यूज़ आपको देता हूँ। तो आपकी रिजल्ट CGPA नहीं आएगी, मैं इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका रिजल्ट जो है भले परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहेगा लेकिन नंबर में रहेगा, आपका नंबर दिया हुआ रहेगा, कितने कितने नंबर आपको मिले हैं आपको पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि सर हमारी रिजल्ट कब निकाली जाएगी। रिजल्ट का देखो CBSE कोई ऑफिशियल तो डेट दी नहीं है, तो टीचर जो है जैसे मैंने कहा कि जो कुछ हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो एक्चुअली टीचिंग कम और बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं, कुछ भी आके बोल के एक वीडियो बना के चले जाते हैं। तो वो अपने तरफ से तो कुछ भी बोले जाते हैं कि इस दिन रिजल्ट आएगी, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, कभी भी वो अपना डेट दे देते हैं। लेकिन देखो सही चीज़ क्या है, सही चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। रिजल्ट आपका कब निकाला जाएगा। रिजल्ट नो डाउट कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका जल्दी रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इलेक्शन तो है ही है, बट चलो ठीक है इलेक्शन नहीं भी होता, इसके बावजूद भी जब हमारी जो एग्जामिनेशंस पिछले साल के कंपैरिजन में जल्दी ख़त्म हुई है तो ऑब्वियसली रिजल्ट जल्दी निकाला जाएगा। अब अप्रैल एंड में निकलेगा, नो, कोई चांस नहीं है। अप्रैल एंड तक निकलने का कोई चांस नहीं है। अगर कोई आपको बोल भी रहे हैं ना कि अप्रैल एंड तक रिजल्ट निकल जाएगी तो समझ लो सिर्फ वो व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप उनकी वीडियोज़ को खोल कर देखो कि रिजल्ट आ गई है। एंड जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप खुद इस चीज़ को देखोगे कि बकवासबाजी बहुत ज़्यादा चलेगी, दूसरे लोग आपको ये बताएंगे रिजल्ट आ गई, रिजल्ट आ गई, रिजल्ट आ गई। जब वीडियो खोलोगे पता चलेगा रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट आपका मैं पहले बता दे रहा हूँ मई 2 के बाद ही निकलेगा, 2 मई के बाद ही निकलेगा और 10 मई से पहले निकलेगा, ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 2 मई के बाद निकलेगा और 10 मई से पहले निकलेगा, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, ठीक है। एंड एक करेक्ट डेट अगर आप कहो तो इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं पहले श्योर होना चाहता हूं जो डेट मुझे मिली है वो एक्चुअली में वो डेट पे सच में रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी। हालांकि एक डेट आई है बट अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% करेक्ट न्यूज़ मिलता है, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।